जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद जैदी। आज हम बात करेंगे मायावती के हाथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की लगाम की। जी हाँ, मायावती के हाथ लगाम। आज उन्होंने यह दावा किया है और यह कहा है कि उत्तर प्रदेश की लगाम उनके सख्त हाथों में है, और यह बात उन्होंने विरोधियों की भी जताई है, साथ ही साथ अपने अफसरान पर भी ये चेतावनी रखी है कि मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। केजी सुरेश, एक ये होता है कि एक घटना घटी, एक घटना की सच्चाई होती है और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो कोई एक तरह से जो वर्डिक्ट दे देने वाली बात होती है, चाहे वो हमारी जमात के ही थ्रू हो, मीडिया के थ्रू हो। उत्तर प्रदेश के ऊपर जो एक गहरी नजर जो पॉलिटिकल पार्टियों की है, आपको लगता है कि उसी का नतीजा है कि जो है वो पिछले एक पखवाड़े में या पिछले एक हफ्ते में आप देखेंगे इतने दिन इतनी हत्या, इतने दिन इतने रेप? नहीं, मैं तो इसको एक कंटिन्यूअस सिलसिला समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि ये एक हफ्ते की बात है। ये तो भट्टा परसौल से शुरू हो गया था। ये तो एक चुनावी कैंपेन तो कब का छिड़ गया था, और मीडिया में भी इस बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कैंपेन में है एक हिस्सेदार जाने अनजाने बन गई है। देखिए, ऑल सेड एंड डन, आप 50 कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन बीएसपी और मायावती जी का अगर यूएसपी कुछ रहा है तो वो कानून व्यवस्था रही है। उनका अगर आप पिछला टर्म देखेंगे तो उसमें राजा भैया जैसे लोगों को पकड़ के जो है गिरफ्तार कर दिया गया। मतलब बड़े बड़े नामी गुंडों को जो है मतलब अंदर कर दिया, उनको सजा हुई। तो ये एक तरह से माना जाता था कि ये उनका यूएसपी है कि सत्ता में वो जैसे ही आएंगे गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। और मैं खुद कई जगह जाता हूं और मुझे कई शहरों में, लखनऊ में, कानपुर में जो हमारी बहनें हैं वो कहती हैं कि आज के तारीख में शायद दिल्ली से ज्यादा, दिल्ली को तो रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, दिल्ली से ज्यादा ऐसे शहरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई है। अब कॉलेजों के बाहर, महिला कॉलेजों के बाहर बहुत फ्रीली घूम सकते हैं, वो डर नहीं रहा, वो गुंडे आसपास नहीं दिखाई देते जो पहले दिखाई देते थे। तो उस यूएसपी को पंक्चर करना है, ये एक टारगेट किया हुआ है। हाँ, अब क्या है कि हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ घटनाएं हुई होंगी और दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। लेकिन अगर, और विपक्ष अपनी जगह तो इन चीजों को तो पकाएगी ही, क्योंकि चुनावी वर्ष आ रहा है तो करना ही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ये है कि उनका जो यूएसपी है उसको जो है उसको पंक्चर करना है। एक चीज देखिए सुरेश, वो जो प्रमोद गोस्वामी जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये अक्सर होता है कि सरकार को उसका जो अमला होता है, जो मशीनरी होती है उसकी जो कहीं ना कहीं नाकामी या कैलेसनेस या उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो ये शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने रियलाइज किया है कि अब इनको कहना चाहिए कि नहीं भाई ब्रीफ करो। नहीं, देखिए इसमें दो राय नहीं कि खासकर जो बसपा की सरकारें रही हैं वो कभी भी बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं रही हैं। मीडिया एक्सेस जो है वो इवन चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है बहुत ही कम रहा है, उनका इंटरैक्शन। एक तरह से ये अच्छा भी है, कुछ जो राजनेता हैं वो मीडिया में ही दिखते हैं और कहीं नहीं दिखते हैं। तो मीडिया, लेकिन एट द सेम टाइम आज मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है, मीडिया चारों तरफ है। मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया आपकी छवि को खराब कर सकती है। कम से कम ये सोचकर सरकार को जो है अपना जनसंपर्क का जो पूरा मशीनरी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या है कि देखिए, मीडिया को सुधारना, मीडिया से ये उम्मीद करें मुख्यमंत्री अभी भी कि वो इंतजार करें, तो वो तो होगा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से होड़ लगी हुई है ब्रेकिंग न्यूज की, उसमें तो आप ये उम्मीद करें कि मीडिया इंतजार करेगी तो मतलब आप फूल्स पैराडाइज में, उस होड़ में जो है वो ओसामा ओबामा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपको कोशिश ये करना चाहिए, ये जनसंपर्क की काबिलियत पर है कि जनसंपर्क अधिकारी और जो मशीनरी है कि वो तुरंत प्रतिक्रिया दें, इससे पहले कि कम से कम और कुछ नहीं तो आप अपना पक्ष तो रखें। और मीडिया पाबंद है, एक तरह से बंधा हुआ है कि उसको भी जो है फेयर मीडिया
मैं फेयर प्ले में कि वो दोनों पक्षों की बात रखें, लेकिन अगर इस पक्ष से कोई बोलने वाला ही नहीं तो मीडिया क्या करे? तो ये जरूरी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं ये दुरुस्त होना चाहिए। जैसे ही वो अपने आला अधिकारियों को सूचना देते हैं उसी तरह सही मायने में जो हकीकत में जो हुआ है उस घटना के जो यथार्थ है उसके बारे में मीडिया को भी जो है अवगत कराएं जितना जल्दी हो सके। इससे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी जो चल रही है उसमें काफी अंकुश लगेगा, कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। जी सुरेश, ये जो गोस्वामी जी कह रहे थे कि जो विरोधी पार्टियों ने हमला तो बोला, सारी चीजें की, लेकिन जो घटना हुई उस घटना की अपने आप में जो निंदा होनी चाहिए। और ये जो अपराध अभी जो रिपोर्ट हुए हैं ये सामाजिक अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो कि घर के अंदर भी हो सकते हैं, मोहल्ले में हो सकते हैं। और ये अपराध के लिए 2-4 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो कानून का डिटरेंस है जो आप अपनाते कि साहब आप अंदर हो जाओगे, जमानत नहीं होगी। और दूसरी होती है अवेयरनेस जैसी चीज, जो सोशल संस्थाएं जिनका ये काम है कि आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल मैं प्रमोद जी के साथ सहमत हूं, लेकिन अफसोस है कि इतने सालों में तो कभी भी किसी विपक्षी दल ने ये काम नहीं किया है। भूमिका सिर्फ आलोचना यहां तक ही रही है। जो एक ऑपोजिशन का रोल है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि सकारात्मक आलोचना, वो नहीं रही है। हमेशा से नकारात्मक आलोचना रही है, जहां सरकार को नीचा दिखाना, उनको अगले चुनाव में हराना, उनका जनाधार पर जो है बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट लाना, इसके उनको बदनाम करना। इसके सिवा कभी उस पर कोई, आप ये बताइए, पूरा विपक्ष ने जो ये भ्रष्टाचार पर इतना बड़ा ये किया है, उन्होंने कभी कोई सुझाव दिए हैं कि आप ये कीजिए? कोई विकल्प बताया? कोई विकल्प नहीं बताया, या ये बताया कि हम क्या करेंगे इस पर? वो भी नहीं बताया। आप भ्रष्ट हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपने चोरी किया, आपने ये किया, आप फेल हो गए, आप विफल हो गए, आप सबसे इनफेक्टिव हैं, आप सबसे कमजोर हैं। इसके सिवाय आपने कोई रास्ता दिखाया क्या? तो वो जो विजन, वो जो स्टेट्समैनशिप, वो तो इस देश का कभी मतलब पोस्ट अब नहीं देखने को, अब देखने को नहीं मिलता। वो जमाना गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जाकर के रिप्रेजेंट करते थे यूएन में अपने विरोधियों की सरकार। कंसेंसस का जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो गया। जो आयोग है या जो संस्थाएं हैं, वो जो उनके राजनीतिक आका हैं कि जी सुरेश, उनके हिसाब से रिपोर्ट तैयार होगी और वो जहां चाहेंगे वहां वो जाएंगे, वो जहां चाहेंगे वहां वो नहीं जाएंगे। क्या देश की राजनीतिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये घुन तेजी से लगता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना। लेकिन ये अफसोस है कि ये किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। ये जो सत्ता में आता है वो यही करता है। तो ये एक ऐसा कैंसर है जो फैलता जा रहा है। तो इसका निवारण क्या, इसका रास्ता क्या? रास्ता इन्हीं राजनीतिक दलों को निकालना पड़ेगा। आज जिस तरीके से आप एक बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लोकपाल बिल का एक पूरा एक मुहिम चला हुआ है देश में। तो इस तरीके से ये सिर्फ लोकपाल बिल तक ही नहीं सीमित होना चाहिए। पूरा राजनीतिक प्रक्रिया और ये जो अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम है, सारा कुछ, सब में बदलाव और सुधार की बहुत जरूरत है। तो ये पूरा एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। ये सिर्फ एक बिल मात्र से देश का सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई ये कोई जादू की छड़ी है, एक बिल आ गया तो देश में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और एक ये, क्योंकि हमारा एक जनतांत्रिक मुल्क है, तो ये एक जनतांत्रिक क्रांति की जरूरत है, जहां जनता इन्वॉल्व हो। जिस नागरिक समाज को आज दुत्कार रहे हैं, वो नागरिक समाज को ही सामने आना पड़ेगा, उन्हीं को सामने आना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश और बिहार से सनसनीखेज खबरें ज्यादा निकलती हैं, इसलिए मीडिया का भी सरोकार वहां से ज्यादा जुड़ा रहता है। बहरहाल मायावती की अपील का मीडिया पर कितना असर होता है और उनकी ताकीद का उनके अफसरों पर कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। सैयद एन जैदी को दीजिए इजाजत।